ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री पंच परमेष्टि भगवान की भगवान की जय। जय। श्री जिनवानी माता की जय। मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी। हाँ, यहीं से शुरू करना जी। आचार्य अमृतचंद का पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ का हम उस अध्याय कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी, पहले उसमें उन्होंने बताया कि आत्मा के जो प्रयोजन है शाश्वत सुख की प्राप्ति का उपाय इसमें बता रहे हैं। तो पहले उसका कारण बताया कि वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, और फिर उसका उपाय बताया। उपाय में भी फिर उन्होंने चर्चा की कि सबसे पहले तो मुनि धर्म उसका साक्षात उपाय है। मुनि मार्ग के द्वारा ही या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जहाँ तीनों की एकता रूप जो आचरण है उसके द्वारा प्राप्ति हो सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया लेकिन अगर कोई बार बार बताने पर भी कोई जीव अपनी सामर्थ्य उससे कम समझता है कि मुनि धर्म को अंगीकार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तो फिर उस जीव को शावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। अब यहाँ से शावक धर्म की बात करते हैं। जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ है उनके लिए आचार्य आगे श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। वहां श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए उसका व्याख्यान किया जा रहा है ना। हमारा सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसको आचार्य बता रहे। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथा शक्ति। इस प्रकार उस ग्रस्त को भी अपनी शक्ति अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीन भेद रूप मुक्ति का मार्ग सर्वदा सेवन करना योग्य है। टीका करते हैं कि उस ग्रस्त को भी अपनी शक्ति अनुसार जिसका वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसे मोक्ष मार्ग का सेवन करना योग्य है। यानी ग्रस्त को भी तीनों का ही पालन करना है, क्योंकि तीनों में से अगर एक भी कम है तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। लेकिन बस यहाँ उन्होंने एक शब्द लगा दिया कि अपनी शक्ति के अनुसार, और दूसरा शब्द लगाया सर्वदा। यानी ऐसा नहीं कि कभी हम उसका पालन कर लें और कभी ना करें, तो हमेशा ही, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार उसका पालन करना चाहिए। अब उसका भावार्थ करते हैं। मुनि के तो मोक्ष मार्ग का सेवन संपूर्ण रूप से होता है, और गृहस्थ को भी अपनी शक्ति प्रमाण मोक्ष मार्ग का थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। कारण कि धर्म का कोई दूसरा अंग नहीं है जिसका सेवन करने से अपना भला हो सके। कैसा है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का त्रिक जिसका स्वरूप है। त्रिक यानी तीनों रूप। भिन्न भिन्न तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। ये सब तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि तीनों की एकता रूपी, जहाँ सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है, तभी मोक्ष मार्ग बनता है। तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। अब उसको किस तरह अंगीकार करना चाहिए उसको यहाँ बता रहे हैं। इन तीनों में प्रथम किसको अंगीकार करना चाहिए वह कहते हैं।
तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपासनीयमखिल्येन तेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चारित्रं च। तत्रादौ, इनमें से, तीनों में से प्रथम, आदि मतलब प्रथम, समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। ये सब भी हमें अच्छे से पता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान और चारित्र हम कितना भी बाहर में आचरण कर लें और कितना भी ज्ञान अपना बढ़ा लें स्वाध्याय कर करके लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो तब तक वो हमारा ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम को प्राप्त ही नहीं करता। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात करते हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन, इन तीनों में सबसे पहले समस्त प्रकार सावधानता पूर्वक यत्न से सम्यक दर्शन को भले प्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके होने पर ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है। अब इसी को आगे बताते हैं, टीका करते हैं। इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपायों से जिस प्रकार भी बन सके वैसे सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है। अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। मृत्यु का वरण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। बहुत कहाँ तक कहें, इस जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं है, इसलिए उसे अवश्य अंगीकार करना। इसे ही प्रथम अंगीकार करने का कारण, क्या कारण है वह बताते हैं, क्योंकि उस सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र होता है। इसमें तो कुछ नहीं, अलग से बताने के लिए भावार्थ करते हैं। सम्यक बिना 11 अंग तक पढ़ ले तो भी अज्ञानी ही कहा जाता है। फिर महाव्रतों का साधन करके अंतिम ग्रैव्यक तक के बंध योग्य विशुद्ध परिणाम करे तो भी वह असंयमी ही कहलाता है ना। ऊपर तो बता दिया कि सम्यक को धारण करना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक से मतलब यहाँ सम्यक दर्शन कह रहे हैं, तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाते। तो उसके लिए बता रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त हो जाए तब भी वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, तब भी उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। और महाव्रतों का साधन करके बाहर में महाव्रत के रूप में जो चारित्र का पालन किया जाता है उस चारित्र का पूरी तरह से पालन करें और बंध योग्य विशुद्ध परिणाम करें। विशुद्ध परिणाम यानी जैसे महाव्रतों का पालन करते समय कषायों की मंदता के साथ जीव के परिणाम होते हैं, वैसे परिणाम भी कर ले कषायों की मंदता के साथ में, और 9वें ग्रह तक चला जाए तब भी उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता। ये बातें हम पहले भी समझ के आए अच्छी तरह कि फिर महाव्रतों का साधन करके अंतिम ग्रैव्यक तक के बंध योग्य विशुद्ध परिणाम करे तो भी वह असंयमी ही कहलाता है। तथा सम्यक सहित जितना भी जानपना होवे उस सभी का नाम सम्यक ज्ञान, और जो थोड़ा भी त्याग रूप परिवर्तन करे तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। और सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के साथ अगर हमारा थोड़ा सा भी ज्ञान है कि मात्र हमने वस्तु के स्वरूप को जाना ही मात्र है, या वेद विज्ञान ही हम कर पाए हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप थोड़ा सा जान लिया, 7 तत्वों का स्वरूप जान लिया, 9 पदार्थों का स्वरूप जान लिया, अगर इतना सा भी हम जानते हैं तो वो ज्ञान हमारा मोक्ष मार्ग में सहकारी बनता है और सम्यक ज्ञान कहलाता है। और ऐसे ही जो चारित्र है, यानी अगर किसी ने 2 प्रतिमा भी सम्यक दर्शन के साथ धारण की है तो भी उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, और तब भी उसका वो इतना थोड़ा सा चारित्र भी सम्यक चारित्र कहलाता है। जिस प्रकार अंक सहित शून्य हो तो वह प्रमाण में आता है, किंतु अंक बिना शून्य तो शून्य ही है, उसी प्रकार सम्यक के बिना ज्ञान और चारित्र व्यर्थ ही है। अतः पहले सम्यक अंगीकार करे, पश्चात अन्य साधन
करना चाहिए। उसके लिए आचार्य ने उदाहरण दे दिया कि जैसे अगर एक अंक नहीं है कोई और उसके आगे हम शून्य लगाते रहें, खाली शून्य शून्य, कितने भी शून्य रखें तो उनका कोई मान नहीं होता, लेकिन अगर उस शून्य के पीछे एक भी अंक लगा हो तो उस अंक का मान बढ़ जाता है। इसी तरह सम्यक अंगीकार करने के पीछे हम थोड़ा सा भी ज्ञान या चारित्र प्राप्त करें तो हमारा कार्यकारी हो जाता है। इस प्रकार जो सम्यक का लक्षण जाने तो उसे अंगीकार के लिए करे, इसलिए प्रथम ही उस सम्यक का लक्षण कहते हैं। सम्यक यानी जहां भी आचार्य सम्यक कह रहे हैं तो वहां उसका मतलब सम्यक दर्शन है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात करते हैं। जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अविनेश निवेश रहे, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है, उससे रही श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए, कारण कि वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। दो चीजें इसमें आचार्य ने बताई कि एक तो पहले बता दिया कि जो जीव अजीव तत्व हैं, है ना, 7 तत्व हम सब ने पढ़े हैं, जीव अजीव आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष। तो ऐसे जो 7 तत्व हैं वो जैसे हैं, जैसा उनका स्वरूप है उनको वैसा वैसा समझना। विपरीत अभिनिवेश रहित यानी जैसा उनका स्वरूप नहीं है वैसा न समझ करके जैसा उनका स्वरूप है वैसा समझना, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि अगर हम उनका सही स्वरूप नहीं समझते तो वो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान के साथ जो हमारा श्रद्धान होगा वो श्रद्धान भी मिथ्या होगा। तो उसको जैसा का तैसा, जैसा उसका स्वरूप है वैसा समझ करके दृढ़ विश्वास, श्रद्धान में भी उन्होंने रखा दृढ़ विश्वास, यानी उसमें विश्वास हमारा किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, और निरंतर बना रहे, निरंतर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी तो विश्वास कर लिया और कभी नहीं करा, है ना, कारण उपस्थित हो गए तो हमारा विश्वास डगमगा गया। तो निरंतर ही करना चाहिए, कारण कि वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि जब हम 7 तत्वों का सिद्धांत करते हैं तो उसमें सबसे पहले जीव तत्व की आचार्य बात करते हैं, और जीव तत्व है वही आत्म स्वरूप है। जहां हम जीव का सत्य सिद्धांत करेंगे वहां अपने आत्म स्वरूप का ही सिद्धांत करेंगे। और जब हम बाकी अन्य तत्वों का भी, तो क्योंकि अजीव तत्व है, पुद्गल हमारे साथ मिला हुआ है, उसका भी सही सिद्धांत होना चाहिए। ऐसे ही जो आश्रम बंध और संवर निर्जरा और मोक्ष तत्व हैं वो भी जीव और पुद्गल की मिली हुई अवस्थाओं के कारण बन रहे हैं, तो उनका भी जब सम्यक श्रद्धान हम करेंगे तो कुल मिलाकर के हम अपने आत्म स्वरूप का ही श्रद्धान करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो जो श्रद्धान है, जो 7 तत्वों का श्रद्धान है वो वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही है। जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है वैसा ही होना वह, और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ वही तत्वार्थ। तत्वार्थ का विवेचन किया कि तत्वार्थ का मतलब क्या है। तत्व का मतलब तो तत्व, तत्व का जब हम शब्दार्थ देखते हैं तो जैसा है वैसा ही, यानी तत्पना, वह पना उसमें पाया जाए। जो जीव है उसमें जीव पना हो, अजीव है उसमें अजीव पना हो, तो वो हो गया तत्व। और अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, वो पदार्थ यानी जो जिसकी हम बात, वह पने की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं जीव में जीव पना है तो उस जीव नाम का कोई पदार्थ भी है ना, तो उसको तत्वार्थ का, यानी जीव एक पदार्थ और उसमें जीव पना होना, वो तत्वार्थ, दोनों मिलाकर के तत्वार्थ है। तो तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ वही तत्वार्थ, उसका श्रद्धान अर्थात ऐसे ही अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसे ही है अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव ही सदा कर्तव्य है। तो जैसा है उसमें जो जीव है वो जीव पदार्थ है, अजीव भी एक पदार्थ है, ऐसे ही आश्रम बंध इत्यादि भी एक पदार्थ है, एक यानी एक वस्तु है। पदार्थ का भी जब आचार्य विश्लेषण करते हैं तो पद और अर्थ, पद मतलब शब्द
और अर्थ मने उसको बताने वाली वस्तु। जैसे हम घड़ा कहते हैं कि घड़ा एक शब्द है और घड़े नाम का जो वस्तु है वो अर्थ है, तो दोनों मिलाकर के वो पदार्थ कहलाते हैं। वो शब्द और वो वस्तु दोनों मिलाकर के पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे जो तत्वार्थ है, तो जो वस्तु है उसमें वह पना होने पर ही वो पदार्थ कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ का जैसा वो है ऐसे ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय से श्रद्धान करना। अन्य किसी प्रकार से भी जैसा जिनेंद्र देव ने उसका स्वरूप बताया है वह वैसा ही है, ऐसा अनुभव में आ जाना, ऐसा प्रतीति में आ जाना, ऐसा ही सदैव पुरुषार्थ करना, वही सदा कर्तव्य है, वही करना चाहिए। कैसा श्रद्धान करना योग्य है, इसी को आगे बता रहे हैं कि विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, अर्थात अन्य को अन्य रूप मानने रूप मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान करना। यानी जैसे मिली हुई वस्तु, जैसे हमेशा बताते हैं कि जीव और शरीर, आत्मा, जीव और शरीर मिले, जीव और पुद्गल मिले हुए हैं या जीव और कर्म मिले हुए हैं, उनको मैं एक मान रहा हूं तो वो मेरा विपरीत अभिनिवेश हो गया। या उनके निमित्त से होने वाली अपनी अवस्थाओं को, जो निमित्त से हो रही है, कर्म इत्यादि के निमित्त से होने वाली जो अवस्था हो रही है उसको मैं अपना स्वभाव मान रहा हूं तो वो मेरा विपरीत अभिनिवेश हो गया। लेकिन जैसा ऐसा नहीं है, वस्तु जैसी अपने स्वभाव रूप से है वैसी उसको स्वीकार करना। तद आत्म रूपम अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। जो श्रद्धान छायिक सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है, इसलिए वह उपाधि भाव नहीं है, आत्मा का निज भाव है। वह सिद्ध अवस्था तक जो छायिक सम्यक दर्शन है, यानी जो श्रद्धान छायिक सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होता है, यानी जिस जीव को छायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है उसका वो छायिक सम्यक दर्शन सिद्ध अवस्था में भी बना रहता है। यहाँ सिद्ध अवस्था की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सिद्ध अवस्था है वो नौ कर्म और कर्म से रहित है। वहां न तो शरीर का संयोग है न कर्मों का संयोग है, यानी वो बिल्कुल शुद्ध स्वतंत्र अवस्था है, वहां कोई संयोग नहीं है और वहां भी वो बना रहता है। यानी वहां वो छायिक सम्यक दर्शन उस अवस्था में भी बना रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी के कारण से नहीं है, इसलिए वह उपाधि भाव नहीं, यानी वो किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वो उपाधि भाव नहीं है, वो आत्मा का निज भाव है, वो उसका निज स्वभाव भाव है, यानी अपने कारण से ही उसमें अपनी योग्यता से ही वो बना हुआ है या उत्पन्न हुआ है। भावार्थ करते हैं, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। वह तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का है, एक सामान्य रूप, एक विशेष रूप। जो परभावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे उसे सामान्य तत्व श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान तो नारकी, तिर्यंच आदि सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के होता है और जीव अजीव आदि सात तत्वों के विशेषण जानकर अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे उसे विशेष तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, परंतु राजमार्ग की अपेक्षा सात तत्वों का जानना वही सम्यक्त यानी सम्यक्त श्रद्धा का कारण है। कारण कि यदि तत्वों को जाने नहीं तो श्रद्धान किसका करे, इसलिए सात तत्वों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। ये तो पहले से भी बताया है और हमने समझ भी लिया कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। मतलब जहाँ सातों तत्वों का जैसा उनका स्वरूप है, विपरीत अभिनिवेश से रहित जो शुद्ध उसका हमें श्रद्धान हुआ है, वो श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है कि जिसको सही श्रद्धान हो गया उसको सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन फिर आचार्य ने उसके दो भेद कर दिए, एक सामान्य रूप, एक विशेष रूप। यहाँ हम अपेक्षा लगा लेंगे क्योंकि श्रद्धान तो एक ही है, क्योंकि जो तत्वार्थों का श्रद्धान है यहाँ ऊपर आचार्य ने कहा वो आत्म स्वरूप है, निज आत्म स्वरूप है, आत्मा का निज भाव है। तो जिसको सम्यक दर्शन हुआ वो उसकी आत्मा का निज भाव है, तो उस अपेक्षा से क्योंकि आत्मा का जो निज भाव होगा वो सबका एक जैसा ही होगा, तो उस अपेक्षा से तो वो सबका सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है।
लेकिन यहाँ उसके दो भेद करे तो वो कोई अपेक्षा लगा करके आचार्य ने कर दिया है कि एक सामान्य रूप, एक विशेष। जो परभावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे उसे सामान्य तत्व श्रद्धान कहते हैं। यानी अपने आत्म स्वरूप का, कि मेरा जो आत्म तत्व है वो कैसा है, उसका जैसा वो है वैसा उसका श्रद्धान करना, उसको आचार्य ने सामान्य में रखा। यह श्रद्धान तो नारकी तिर्यंच आदि सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के होता है। यानी यहाँ विशेष ज्ञान की अपेक्षा से भेद कर दिया आचार्य ने, क्योंकि जो तिर्यंच और नारकी हैं उनके पास विशेष ज्ञान करने के साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी अपने पूर्व संस्कारों के कारण अपने आत्म स्वरूप को जैसा जाना था, अभी उन्हें वैसा उस समय का ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्म स्वरूप को जैसा समझा था वैसा उनको इस समय अपने आत्म स्वरूप का निश्चय हो गया, तो उनके वो सम्यक दृष्टि हो गए। तो उनके सम्यक दर्शन को आचार्य ने यहाँ सामान्य सम्यक दर्शन में रख दिया। और जीव अजीव आदि 7 तत्वों के विशेषण जान करके, अर्थात उनके भेदों को जान करके श्रद्धान करे उसे विशेष तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। और अपने आत्मस्वरूप का निश्चय तो किया, लेकिन साथ में 7 तत्वों का भी अच्छी प्रकार से, सही प्रकार से जैसा उनका स्वरूप है वैसा दृढ़ निश्चय किया, तो वो कुछ विशेषता लिए हो गया, वो ज्ञान की विशेषता को लिए हुए हो गया। तो इसलिए आचार्य ने उसे विशेष सम्यक दर्शन में रखा। यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, लेकिन बस इसमें ज्ञान की अपेक्षा से उसको कारण बता दिया। लेकिन आत्मा का निज आत्म स्वरूप का श्रद्धान दोनों का एक सा ही होगा, लेकिन जहाँ और साथ में अन्य तत्वों का जो श्रद्धान है उनका भी उसको ज्ञान भी होगा, साथ में विशेष ज्ञान होगा, यानी ज्ञान की थोड़ी अधिकता होगी। परंतु राजमार्ग की अपेक्षा 7 तत्वों का जानना वही सम्यक का, यानी सम्यक श्रद्धा का कारण है। जो अगर राजमार्ग से देखें, मुख्य रूप से देखें, तो जहाँ 7 तत्वों का स्वरूप, यानी केवल आत्मा का स्वरूप ही नहीं, आत्मा से भिन्न पुद्गल द्रव्य का या जीव तत्वों का स्वरूप, और उनके निमित्त से होने वाली जो अपनी जो पर्याय हैं, जो बंध रूप है, आश्रव रूप है, संबंध निर्जरा रूप है, मोक्ष रूप है, उनको भी जिसने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ करके श्रद्धा की है, तो उसकी श्रद्धा जल्दी से डगमगाती नहीं है। कारण कि यदि तत्वों को जाने नहीं तो श्रद्धान किस लिए, किसका करे, इसलिए 7 तत्वों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। तो अपने श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए उन 7 तत्वों का जानना भी आवश्यक है। तो यहाँ आगे अब आचार्य 7 तत्वों का वर्णन करने वाले। अगर यहाँ तक कुछ क्लियर नहीं है तो फिर हम उसकी चर्चा कर सकते हैं, वैसे तो सब पढ़ा हुआ है सबका। तो बहन जी, हाँ जी, ये श्रद्धान जो है आप बता रही हैं, ये बिना जाने तो पहले भी श्रद्धान नहीं होगा, सामान्य हो या वो विशेष तौर से हो। हाँ। अगर हम जानेंगे नहीं तो केवल नाम से थोड़ी श्रद्धान हो जाएगा उसे। नहीं, वो बात सही है। देखो हाँ। यहाँ आचार्य ने जो भेद किया ना, वो वर्तमान की अपेक्षा से जिस समय ज्ञान विशेष है, मान लो अब नारकी और तिर्यंच को श्रद्धान हुआ है ना, हाँ। नारकी हाँ। और तिर्यंच को रखा ना उन्होंने सामान्य श्रद्धान में। हाँ। अगर नारकी और तिर्यंच जीव को वैसे अगर देखा जाए तो सबका श्रद्धान सामान्य ही है हाँ। ना, श्रद्धान तो श्रद्धान ही है। नहीं बहन जी, नारकी और उनको जो रखा है तो इन्होंने भी तत्वों के बीच जो 7 तत्वों के बीच में अभी उससे पिछले वाले भाव में जाना तो होगा उनको। हाँ, पहले जाना होगा। हाँ, बिना जाने तो श्रद्धान हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तभी तो कह रहे हैं कि 7 तत्वों को फिर आगे विशेष करके कहा कि वो जानना लेकिन क्या है, अब जो उनकी वर्तमान अवस्था है वहां उन्होंने पहले का जो संस्कार पढ़ा था, है ना, संस्कार से कोई चीज हो जाती है तो उसके साथ जरूरी नहीं है ज्ञान भी हो उसका। हाँ, सही बात है ना, संस्कार से अगर कोई चीज हो रही है तो उसका विशेष ज्ञान भी हो, ऐसा उस समय ज्ञान, मतलब ज्ञान उस समय दूसरी तरह का है। यहाँ ज्ञान की अपेक्षा से, मैंने इसीलिए बताया कि ज्ञान की अपेक्षा से भेद करने, कि वहां जो तिर्यंच और जो नारकी का ज्ञान है
वो देवों और मनुष्यों जैसा नहीं है कि वो सातों तत्वों का जो स्पष्ट स्वरूप उसे प्रतिभाषित हो रहा हो। हाँ, वो अपनी आत्मा का तो जैसा उसने जाना था वैसा वो अनुभव कर पा रहा है ना। जैसे मान लो हम ऐसे समझें, उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ लें, मान लो जैसे हम सो रहे हैं, है ना, सोते समय में हम जो वातावरण का अनुभव कर रहे हैं वो बस अनुभव मात्र कर रहे हैं, है ना, कि ठंडा है या गर्म है या पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, लेकिन उसके साथ हम विशेष रूप से नहीं जुड़े। आप ठंडा अनुभव करने पे भी सोते समय में इतना, जब गहरी नींद में आप सो रहे हैं तो आप इतना विशेष अनुभव नहीं कर पाएंगे कि आपका एसी कितने नंबर पे चल रहा है ना। तो ऐसे ही वो जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, वो आत्मा का जो निर्णय कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं वो तो वैसा ही कर रहे हैं जैसा सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, लेकिन वहां ज्ञान की विशेषता नहीं है कि वो सब प्रकार से उसके पूरे स्पष्ट रूप को समझ पा रहे हैं, है ना। बस ये इसी तरह से बात करें। और उसमें भी अगर वहां भी अगर पहले नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि वगैरह जीव हैं तो उनका श्रद्धान उस अपेक्षा से दृढ़ होता है, लेकिन जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं वो त्रियंच इत्यादि में तो जाते नहीं, पहले नरक तक जाते हैं, तो वहां उनकी बात नहीं कर रहे, सामान्य कथन करा आचार्य ने ज्ञान की विशेषता के साथ। वैसे जो पहले वाली गाथा में उसमें जो एक लाइन था आपने बताया कि सम्यक तो सहित जितना भी जानपना हो गए वो सभी का नाम सम्यक ज्ञान है, और जो थोड़ा भी त्याग रूप प्रवर्तन करे तो सम्यक चरित्र है। तो त्याग रूप प्रवर्तन से क्या मतलब है? त्याग रूप प्रवर्तन से मतलब है जैसे एक देश व्रतों का पालन करना, क्योंकि आचार्य अब इसी की चर्चा करने वाले हैं ना। जैसे किसी ने 2 प्रतिमाएं ले ली, है ना, 2 प्रतिमा ले ली ना, एक सम्यक दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, 5 अनुव्रत किसी ने ले लिए, तो वो बहुत थोड़ा सा त्याग रूप प्रवर्तन है ना। और सम्यक दृष्टि भी अगर मान लो सम्यक दृष्टि है, वैसे तो त्याग रूप प्रवर्तन जो है वो दूसरी प्रतिमा से ही प्रारंभ होता है, लेकिन वहां अनुव्रत से मतलब है, मतलब अनुव्रत पार्शियली चालू कर दे जैसे भी शुरू करें। अनुव्रत तो उसका वो चारित्र जो है ना, तभी उसका नाम संयम संयम या एक देश चारित्र भी नाम आ गया है वहां से, तो वहां से चारित्र नाम शुरू हो जाता है। थोड़ा सा भी उसने किया, अगर 5 प्रतिमाएं बस उसने ली है, बहुत थोड़ा सा उसका एकदम बहुत स्थूल सा त्याग है, केवल संकल्प ही हिंसा का त्याग है वहां पे उसका, है ना। और परिग्रह इत्यादि का उसे परिणाम किया है, स्थूल झूठ बोलने का, स्थूल चोरी करने इत्यादि का उन्होंने परिमाण कर लिया, लेकिन उसने अभी व्रतों को पूरी रूप से धारण नहीं किया है, तो बहुत थोड़ा सा त्याग है, थोड़ा सा वो है, तो उसके साथ ही उसको त्याग को ही उन्होंने चारित्र, इसलिए उसको सम्यक चारित्र में रखा। और सम्यक दर्शन के बिना अगर महाव्रत भी पालन कर रहा है तो उसको सम्यक चारित्र में नहीं रखा। जी, ये हो गया हमारा जीव तत्व की बात करते हैं। सातों तत्वों का स्वरूप आचार्य बताने वाले हैं कि जैसे उसको हम समझे। ये क्वेश्चन था। हाँ जी, ये वो पॉइंट समझ में नहीं आया कि सिद्धों को भी सम्यक दर्शन होता है। वो मतलब वो तो बहुत ही उत्कृष्ट अवस्था है, तो उसमें सम्यक दर्शन तो बहुत देखो छोटी चीज हो गई। हाँ, नहीं छोटी चीज नहीं होगी। देखो सम्यक दर्शन क्या है, पहले बात तो ये कि सम्यक दर्शन क्या है। यहाँ तो आचार्य ने कह दिया तत्वार्थों का श्रद्धा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो आत्म स्वरूप है ना। क्या है वास्तव में जो सम्यक दर्शन है, वो आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय है। श्रद्धा गुण की, और पर्याय किसे कहते हैं हम, अवस्था को, यानी आत्मा की ही अवस्था है वो, आत्मा के गुण की वैसी अवस्था है। तो जहां आत्मा होगा तो आत्मा, उसका गुण कभी भी उससे अलग नहीं होते। आत्मा द्रव्य है ना, जीव द्रव्य है वो, और जीव जो द्रव्य है वो गुणों का समूह है, तो एक भी गुण उससे किसी भी अवस्था में कम या ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसकी पर्याय बदलती रहती है। तो जो सम्यक दर्शन है वो उसकी स्वाभाविक अवस्था है, श्रद्धा गुण की स्वभाव अवस्था है, और मिथ्या दर्शन है वो कर्म के निमित्त से होने वाली उसकी विभाव अवस्था है। तो जो स्वभाव अवस्था है वो हर अपेक्षा से, यानी सिद्ध अवस्था में भी वो बनी रहती है वैसी की वैसी, क्योंकि वो कर्म के निमित्त से नहीं हो रही है कि जो छूट जाए, वो अपने गुण के कारण ही हो रही है।
जैसे तो स्वतः का गुण जीव के जो बेसिक गुण हैं उसकी वजह से है वो। देखो, जैसे उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो सोना है, जो सोने में पीलापना है ना, वो उसका स्वभाव है, वो हर अवस्था में रहता है। लेकिन अगर हम उसमें जो उसकी अशुद्ध अवस्था है, अगर उसमें हम बहुत सारा तांबा या बहुत सारा लोहा मिला दें तो उसका रंग बदल जाता है ना। लेकिन जो उसकी स्वाभाविक अवस्था है, जो पीलापन है, वो इस अवस्था में भी थोड़ा बहुत बना रहता है, अशुद्ध अवस्था में भी दूसरे से प्रभावित होकर के वो बदल रहा है, ये अलग है। लेकिन जो उसकी स्वाभाविक अवस्था है, जहाँ शुद्ध सोना होगा, वहां उसका पीलापन अपने स्वरूप में बना रहेगा। तो ऐसे जो सम्यक दर्शन है, वो आत्मा के श्रद्धा गुण की अवस्था है, शुद्ध अवस्था है ना। जैसे सोने के पीले गुण की जो रंग गुण है, सोने का में एक रंग नाम का गुण है, पुद्गल द्रव्य में रंग नाम का गुण होता है ना, और पीलापना उसका पर्याय है। तो जो उसकी पीलापना है, वो जब उसका पत्थर उसमें से निकाला जाता है तो भी उसके द्वारा ही उसको पहचाना जाता है कि इसमें सोने का अंश है, तो वो वहां भी परिलक्षित होता है और शुद्ध अवस्था में वो अपने पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो जब यहाँ हमारा छायिक सम्यक दर्शन जो है, वो हमारी शुद्ध अवस्था है, तो वो 24 कैरेट का सोने का जो पीलापन है, वो अगर डली की अवस्था में है तो भी वो बना हुआ है, और अगर उसका कोई और आकार बना दिया जाए, कंगन इत्यादि आकार बना दिया जाए, तो वो उस अवस्था में भी उसका वैसा का वैसा ही बने रहने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ जब जीव को छायिक सम्यक दर्शन जो प्राप्त हो गया, वो सिद्ध अवस्था में भी उसका वैसा का वैसा ही बने रहने वाला। शायद मैं क्लियर कर पाई होंगी थोड़ा सा। बहन जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये आत्मा की अवस्था है, शुद्ध आत्मा की अवस्था है छायिक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन। तो वो तो हमेशा बना ही रहेगा, जब तक आत्मा है तब तक रहेगी, आत्मा हमेशा रहती है। इसलिए सिद्ध अवस्था में हो, चाहे वो अन्य अवस्थाओं में हो, तो इसीलिए छायिक सम्यक दर्शन तो बना ही रहता है। जैसे सोने की अशुद्ध अवस्था में कुछ चीजें मिली रहती हैं, तो उससे उसका पीला प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही जो आत्मा का श्रद्धा गुण है, उसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी या मोहनीय कर्म, मुख्य रूप से लगाए तो मोहनीय कर्म, अगर उसमें भी अनंतानुबंधी को ही विशेष रूप से लिया है आचार्य ने, तो मिथ्यात्व जब तक मिला रहता है जीव के श्रद्धा गुण में, तब तक वो गुण उसका अशुद्ध, उसकी अवस्था अशुद्ध बनी रहती है। और जब उसमें से श्रद्धा गुण में से मिथ्यात्व निकल जाता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। फिर उसकी मान्यता अगर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी पूरी तरह से जीव के आत्म प्रदेशों से ये कर्म प्रकृतियां पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो उसका फिर जो सम्यक दर्शन है, जो वो गुण है, उसकी जो शुद्ध अवस्था है, वो फिर कभी भी दोबारा से मलिन नहीं होती, हमेशा क्षय हो जाता है। इसलिए उपशम होगा तो नहीं, क्षय हो जाए तो ठीक। हाँ, क्षय हो जाने पर, यानी अब वो बिल्कुल अलग हो गई है आत्मा से। अब कभी कहीं लौट के आएगी नहीं, कभी भी नहीं लौट के आएगी, कभी अभी लौट के नहीं आएगी, तो वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। छायिक सम्यक दृष्टि क्या 12वें गुण स्थान पर होता है? नहीं, चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन जो है, वो चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है, और 5वें, 6ठे, 7वें कभी कहीं भी हो जाता है। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो उपशम सम्यक दर्शन होता है, वो तो अंतर्मूर्त के लिए होता है। फिर उपशम के बाद क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में जो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी व्रतों को धारण कर सकता है, मुनि व्रत भी धारण कर सकता है। और चौथे गुण स्थान में भी छायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो वो भी मुनिव्रत धारण कर सकता है। तो जो छायिक सम्यक दृष्टि है, उसने मुनिव्रत धारण किए, तो उसको तो चौथे गुण स्थान में ही छायिक सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन अगर कोई क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, उसका सम्यक दर्शन अभी छायिक नहीं हुआ है, और उसने मुनिव्रत धारण कर लिए हैं या अनुव्रत धारण कर लिए हैं, तो वो फिर वहां छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है, कहीं भी। बहन जी मैं एक बात पूछ रहा था कि छायिक सम्यक दर्शन के, छायिक के लिए जो स्टार्टिंग में औपसमिक होता है, पहला वाला औपसमिक होता है, ठीक है ना, तो औपसमिक तो थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद में या तो छायिक होगा या छायोपशमिक होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि छायिक होगा, उसके बाद छायोपशमिक ही होगा। अच्छा, तो ये छायिक कब होगा फिर इस बीच में? हाँ, छायोपशमिक
छायुषमिक अगर बना रहता है, छायुषमिक का क्या है कि वो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए अधिक से अधिक 66 सागर तक बना रह सकता है। ठीक, वो तो ये तो सही है, लेकिन छाय की पूछ रहा हूँ, छाय कैसे बनेगा? छायिक होगा, छायुषमिक सम्यक दर्शन वाला जीव जब केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में वस्तु स्वरूप का दोबारा से चिंतन करता है, तब वो छायिक सम्यक दर्शन ये मतलब छायिक लास्ट में होता है। हाँ, छायिक होता है। और छायिक सम्यक दर्शन, जो छायुषमिक सम्यक दर्शन वाला जीव है वो तो 66 सागर तक वैसे भी, और वो छूट जाए तो फिर अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में घूम सकता है। लेकिन जब छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद या तो वो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, या फिर यहाँ से देव होगा और फिर वहां से आकर के मनुष्य होकर के मोक्ष चला जाएगा। और अगर उसने आयु बंद पहले कर लिया है तो फिर भोग भूमि जाएगा, फिर वहां से स्वर्ग जाएगा, फिर यहाँ मनुष्य होकर के फिर मोक्ष जाएगा। बस इतने दो तीन भाव में हो जाता है। हाँ, बस इतने भाव ज्यादा से ज्यादा धारण करता है। तीन भाव मैक्सिमम है। हाँ, चौथे भाव में जरूर मोक्ष चला जाएगा। हाँ, बस ऐसा उसका वो है, पुरुष वो है। और तो छायिक सम्यक दृष्टि भी मुनिपद धारण कर सकता है, और सम्यक दृष्टि भी देश संयम भी धारण कर सकता है, और महाव्रत भी सकल संयम भी धारण कर सकता है। और इस अवस्था के बीच में वो कहीं भी छायिक सम्यक दर्शन कर सकता है। ठीक है भाई साहब जी। तो अब जीव तत्व की बात करें, है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें सभी तत्वार्थों का सम्यक श्रद्धान होना चाहिए, यानी उनका सही स्वरूप पहले तो हमें जानना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका चिंतन करके उसका वैसा श्रद्धान करना पड़ता है। तो पहले जीव तत्व की बात करें। प्रथम ही जीव तत्व चेतना लक्षण से विराजमान शुद्ध और अशुद्ध और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। वह शुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, अर्थात जिनके केवल ज्ञान आदि गुण शुद्ध परिणति पर्याय से विराजमान हुए हैं, उन्हें शुद्ध जीव कहते हैं। जीव के यहाँ आचार्य ने जीव तत्व का चेतना लक्षण से विराजमान, तो चेतना जीव का मुख्य लक्षण है जो अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता। और फिर उसके 3 प्रकार से भेद कर दिए, एक शुद्ध जीव, एक अशुद्ध जीव और एक मिश्र जीव। तो शुद्ध जीव तत्व की बात कर रहे हैं कि जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, यानी शुद्ध जीव की बात कर रहे हैं। तो जो जीव क्योंकि जीव क्या है, एक द्रव्य है, और द्रव्य क्या होता है, गुण पर्यायवत द्रव्य, गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है। तो जो उसके गुण और पर्याय समस्त, एक आध गुण की बात नहीं करें, समस्त गुणों की बात करें, समस्त पर्यायों की बात करें, वो अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं। निज भाव यानी स्वभाव भाव रूप, स्वभाव रूप से परिणमन कर रहे हैं, अर्थात जिनके केवल ज्ञानादि गुण शुद्ध परिणति पर्याय से विराजमान हुए हैं, उन्हें शुद्ध जीव कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे सिद्ध परमेष्ठी आ जाते हैं, क्योंकि उनके समस्त गुण और पर्याय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, तो वो हमारा शुद्ध जीव का स्वरूप हो गया। अशुद्ध जीव, जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञानादि गुण आचरण से गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं वह विपरीत परिणमन कर रहे हैं, और जिनकी परिणति रागादि रूप परिणमन कर रही है, उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव कहते हैं। सीधी सी बात कर दी, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो अशुद्ध जीव हैं, यानी उनका अभी कोई भी गुण शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जो गुण शुद्ध होता है वो श्रद्धान गुण है। उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से उसमें थोड़ी देर के लिए भी अगर शुद्धि आती है तो वो उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से शुरुआत होती है। तो उससे पहले तक के सब जीव, यानी जब तक उन्हें उपशम सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी देर के लिए उपशम सम्यक दर्शन होगा उस समय हम उसे किसी अपेक्षा से थोड़े समय के लिए और किसी अपेक्षा से उसे थोड़ा सा शुद्ध कह सकते हैं, अशुद्धता होते हुए भी। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका एक भी गुण या एक भी पर्याय शुद्ध नहीं हुई है, वो पूर्ण रूप से अशुद्ध है, क्योंकि ज्ञानादि गुण आवरण से यानी ज्ञानावरण आदि कर्मों से ढके हुए हैं,
और जो थोड़े बहुत प्रगट रूप भी हैं तो वो भी विपरीत परिणमन कर रहे हैं। और विपरीत मान्य करना, और जो उनकी परिणति है, हमारी जो परिणति है वो राग देश रूप हो रही है, तो इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव कहते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं मिश्र जीव। जिन जीवों के सम्यक्तादि गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है, अर्थात कोई ज्ञानादि गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है तथा शेष सब अशुद्ध रह गई है, कुछ गुण अशुद्ध ही हो रहे हैं, ऐसी तो गुणों की दशा हुई है और जिनकी परिणति शुद्धाशुद्ध रूप परिणमन कर रही है, उन जीवों को शुद्धाशुद्ध स्वरूप मिश्र कहते हैं। इस भांति जीव तत्व 3 प्रकार के हैं ना। तो तीसरे में मिश्र, यानी हमने पहले ही बात कर ली कि कुछ गुणों की पर्याय कुछ अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से शुद्ध हो गई है ना। अगर जैसे चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है तो उसका एक श्रद्धान गुण थोड़ा सा शुद्ध हो गया है ना, तो वहां से लेकर के और यहाँ 14वें गुण स्थान तक के जीव, यानी जो अरिहंत भगवान हैं वो भी मिश्र जीवों में आते हैं, क्योंकि उनके अरिहंत भगवान है, मान लो 13वें गुण स्थान में है, तो उनके 4 गुण तो शुद्ध हो गए हैं और 4 गुण अभी भी अशुद्ध अवस्था में है। तो क्रम से हम उनको ऊपर लेते हुए कि वहां से लेकर के शुद्धता की शुरुआत होती है और 14वें गुण स्थान तक वो अंतिम समय में जहां अपने सब कर्मों से छूटते हैं वहां से वो शुद्ध होते हैं। तो वहां तक के सब जीव, यानी संसारी अवस्था में जो जीव हैं या तो अशुद्ध जीव हैं या मिश्र प्रकार के जीव। अगर गुण स्थानों के हिसाब से समझा जाए तो पहले गुण स्थान के जीव सब अशुद्ध हैं और 3 से लेकर के और 13 में 14 गुण तक के जीव सब मिश्र हैं। 3 से लेके भी नहीं जी, वो चौथे गुण स्थान से ही हम उसको मिश्र में रखेंगे, क्योंकि जो दूसरा तीसरा गुण स्थान है वो लौटने वाला है। हाँ, लौटने वाला है, यानी अशुद्धता की तरफ बढ़ता हुआ है, तो उनको भी अशुद्ध अवस्था में ही रखेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन छूट गया, जो शुद्ध अवस्था थी वो छूट गई, अब तो अशुद्धता की तरफ। तीसरा गुण स्थान तो मिश्र का रहता है बहन जी। नहीं, मिश्र का रहता है, लेकिन जो मिश्र अवस्था है वो शुद्ध अवस्था में नहीं आती, वो गुण की जो है शुद्ध पर्याय नहीं है वो किसी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीव जो हैं वो मिश्र में आ गए और उससे ऊपर सिद्ध जो है वो शुद्ध में आ गई। हाँ, वो शुद्ध जीवों में आ गए। ठीक है। और बाकी नीचे के जो जीव हैं वो क्रम से अशुद्धता में ही आ गए। हाँ, ठीक। बहन जी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी। वो कंटेंट के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये जीव तत्व वगैरह की जो व्याख्या की है ये टीकाकार ने अपनी की है, क्योंकि इसका कोई श्लोक तो है नहीं आपके पास। हाँ, इसमें ना टीकाकार की अपनी भाषा है, अपने शब्द हैं। हाँ, टीकाकार के अपने शब्द हैं, लेकिन इसमें ना क्योंकि इसमें संस्कृत टीका भी ज्यादा दी हुई नहीं है, तो जी। अब ये नहीं पता कि ये टीका जो है मतलब कोई श्लोक तो है नहीं इस तरह का कोई। नहीं, श्लोक नहीं है, श्लोक तो बस वहां उन्होंने बता दिया, तो बाकी श्लोक में इतना डिटेल में नहीं कहा जाता है ना, वो तो वो थोड़ा सा ही बस वहां करके तत्व बता दिए। हाँ, जो टीका, और टीका में भी ये नहीं पता चल रहा कि ये संस्कृत की जिन्होंने टीका की है उनसे है कि और या हिंदी टीका वालों का उन्होंने विश्लेषण जो भी हो, लेकिन मूल ग्रंथ में इस तरह की कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो वास्तव में है तो ऐसा ही ना, इतना। हाँ, बिल्कुल सही, नहीं बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बस कह रहा था जिज्ञासा की तरह से कह रहा था कि ये गाथा में नहीं है। हाँ, नहीं, श्लोक में अगर नहीं भी हो, क्योंकि खाली श्लोक के माध्यम से मान लो हम तो क्योंकि पहले से स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें तत्वों का स्वरूप पता है ना, तो हमें खाली श्लोक भी बताया जाएगा तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से तत्व है, उनका क्या स्वरूप है। लेकिन अगर कोई जिसने पहले अध्ययन नहीं किया हो, स्वाध्याय नहीं किया हो, और वो नया श्लोक पढ़ रहा हो, केवल श्लोक पढ़े, तो उसे तत्वों का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा। नहीं होगा स्पष्ट। हाँ, तो उसको टीका में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आचार्य टीका करते हैं, क्योंकि उन्हीं माध्यमों से हमारे पास भी आया। हमने अगर शॉर्ट में पढ़ा या कहीं जैन धर्म जानिए से पढ़ा, तो वो लोग भी कहाँ से लेके आए, उन्होंने भी यहाँ जो आचार्यों के ग्रंथों से ही आचार्यों ने जो कहा है वही दिया, आचार्यों ने उसकी टीका की।
किन्होंने संस्कृत में टीका की या पंडितों ने हिंदी में टीका की। तो जो संस्कृत में टीका है वो तो बहुत बड़े बड़े आचार्यों की भी करी हुई है, जैसे समय सार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्य ने ही टीका की है, संस्कृत टीका है। तो वो पुराने आचार्यों की हुई है, क्योंकि हम खाली अगर हम श्लोक या गाथाएं पढ़ें तो उनसे हम वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं जान सकते, तो हम इसी माध्यम से जान सकते हैं। खाली जिज्ञासा थी। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। तो क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम पहले से पढ़ चुके, तो हम जो नया पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें निर्णय कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा है और ऐसा ये सही है। जी कैंसिल दिस रिमाइंडर। तो ये जो केवल ज्ञानी है तो वो जो उनकी अवस्था जो शुद्ध जीव की है या किस तरह की है? जो अरिहंत परमेष्टि हैं, अरिहंत परमेष्टि, हाँ 13वें गुण स्थान वाले हैं, तो उनके अभी आधे गुण शुद्ध हुए, है ना। 4 गुण उनके शुद्ध हो गए ना, 4 हो गए ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, 4 उनके प्रकट हुए। लेकिन जो 4 और गुण हैं वो अभी उनके अशुद्ध हैं। केवल 63 कर्म प्रकृतियां उनसे अलग हुई हैं, बाकी अभी 85 प्रकृतियां उनके साथ सत्ता रूप से विद्यमान है। वो तो बाद में ही जाएंगी। जब तक कोई चीज मिली हुई है वो किसी अपेक्षा, तो उसको आचार्य ने यहाँ मिश्र कहा है, मिश्र कहा है ना। जैसे सोना होगा, अगर 14 कैरेट का होगा या 9 कैरेट का होगा तो उसे काफी अशुद्ध कहेंगे, है ना। या अगर खान में से निकला है तो वो बिल्कुल अशुद्ध ही है। और फिर आगे 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट का है तो वो मिश्र है, मिला हुआ है कि उसमें इतनी मात्रा अशुद्धता की और इतनी मात्रा शुद्धता की। लेकिन जो 24 कैरेट है जिसमें कुछ भी मिला नहीं है तो उसे हम पूरी तरह से शुद्ध कहेंगे। 23.9999 तक रहेगा तब भी अशुद्धि कहा, हाँ तब भी अशुद्ध कहा जाएगा। तो ऐसे 14वें गुण स्थान का जो अंत समय है उसमें 13 प्रकृतियां रह जाएंगी, तो वहां तक भी किसी अपेक्षा से अशुद्ध है, यानी मिश्र है किसी अपेक्षा। मिश्र कहा जाएगा, मिश्र कहेंगे, अशुद्ध नहीं कहेंगे, मिश्र कहेंगे, मिश्र कहा जाएगा। चलिए, तो अभी और पढ़े क्या आगे? हाँ ये तो जी एक चीज मैं पूछूं आपको? हाँ जी। अरे वाह, अच्छा नहीं साहब आपको लेना चाहिए था। अच्छा आप मुझे बिठा के साथ में प्रश्न भी करेंगे, ये तो गलत बात है। नहीं प्रश्न नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पहले जो शुद्ध जीव का जो परिभाषा दी है इन्होंने उसमें क्वालिफाई नहीं किया है कि वो केवल ज्ञान आदि तो दिया है, लेकिन 13वां 14वां गुण स्थान से क्वालिफाई नहीं किया। हाँ लेकिन देखो नहीं, उन्होंने एक बात की है ना, ऐसा नीचे करना जरा सा, हाँ जीव तत्व में करना, और थोड़ा सा नीचे। हाँ देखो लेकिन एक चीज गई ना, जिन जीवों के सर्व गुण और पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, तो इस बात से, इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है ना, सब, एक तो सब लगा दिया, सब गुण और सब पर्याय, हाँ है ना। तो सब गुण और पर्याय तो केवल सिद्धों के ही शुद्ध होते हैं ना, हाँ, और जीवों के कहाँ शुद्ध है, चाहे वो 14वें गुण स्थान में भी है, उनके सब गुण और पर्याय शुद्ध थोड़ी हो गए। जो मान लो अयोग केवली है 14वें गुण स्थान में, क्या उनका सूक्ष्म गुण प्रकट हो गया? क्या उनका अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो गया? हाँ नहीं, लेकिन देखिए मिश्र जीव में उन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें घातीय कर्मों के बारे में ज्यादा जोर दिया है, अर्थात ज्ञानादि गुणों की कुछ शक्तियां शुद्ध हुई हों और शेष सर्व अशुद्ध हों, और जिनकी परिणति शुद्ध परिणमन करती है उन्हें मिश्र जीव कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन जो है 13वें गुण स्थान वाले को अपन यहाँ रखें क्या? आपको क्या लगता है कि रखना चाहिए कि नहीं? क्या आप उनको शुद्ध मान लेंगे? वहां औद्योगिक भाव है कि नहीं है? जो जीव के 5 भाव हैं वहां औद्योगिक भाव है कि नहीं है? हाँ औद्योगिक भाव है, अघातीय कर्म भी मौजूद है, वहां कर्म भी मौजूद है, और कर्म तो चाहे घातियां हो चाहे अघातियां हो वो दुख रूपी हैं, है ना। जब हम कर्म की बात करते हैं, जब हम आश्रव बंध तत्व की बात करते हैं, तो जो बंध तत्व है क्या वो सुख रूप है? बंध तत्व उपस्थित है ना, वहां सत्ता में है ना, कर्म बंधे हैं ना जीव के साथ। हाँ आपको मुझे जैसा समझ में आया, मुझे तो ऐसा ही समझ में आया, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं
तो उनको हम पूरे शुद्ध जीव नहीं कह सकते। अरिहंत परमेष्ठी को हम शुद्ध जीव नहीं कह सकते, क्योंकि वहां उनके सर्व गुण और पर्याय वहां उनके शुद्ध नहीं हुए हैं, और उनको हम अशुद्ध भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ मात्रा में मिश्र जीव बताने की फिर जीव आचार्य को जरूरत ही क्या थी। नहीं, इसमें मतलब आप कह रही हैं उसमें बहुत वजन है आपकी बात में, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनको जो ना शुद्ध जीव में क्लैरिफाई करते हैं तो गुणस्थान की अपेक्षा नहीं, शुद्ध नहीं। जब हम अगर पूरे सिद्धांत से बात करेंगे, आप ना बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जाकर के करना योग की दृष्टि से देखो उसको पूरा का पूरा तोल कर। वो आपकी बात बिल्कुल बराबर है। जैसे अभी शिवजयंत साहब भाई साहब ने कहा ना 23.9999 है, तो भी वो पूरी तरह शुद्ध नहीं कह सकते हम उसको, तो हम उसको शुद्ध जीव की श्रेणी में नहीं रख सकते। जब हम उनको शुद्ध जीव की श्रेणी में नहीं रख सकते और अशुद्ध जीव की श्रेणी में भी नहीं रख सकते, तो कहाँ रखेंगे फिर हम? एक्चुअली परिभाषा तो बहुत क्लियर है सर। हाँ, क्योंकि हमें तर्क से निर्णय करना चाहिए ना पूरी तरह। हाँ, नहीं, सही भी है, बिल्कुल सही है। आचार्य जी ने जो विश्लेषण किया क्रम से, वो तो चीजें तो आगे आचार्य बताते ही आए हैं कि जो शुद्धता का जो 14 गुण स्थान बताए गए हैं, वो शुद्धता की बढ़ती हुई स्थिति की अपेक्षा से ही बताए गए। वो 14 गुण स्थान बराबर है, गुण स्थान बने ही उस तरह से, वो बनी उस तरीके से। तो जैसे जो चौथे गुण स्थान वाले की जो मिश्रपन है, वो 14वें गुण स्थान वाले का नहीं है, लेकिन है किसी अपेक्षा से। जैसे 9 कैरेट का सोना और 23.999 के सोने में फर्क है, वैसे ही अंतर है। बराबर है, वो मिश्र जीव में उन्होंने वो सब ले लिया है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने उनको मिश्र जीव में रखा। तो मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। मीटर की सुई की तरह है, जहाँ सुई खटक होगी वहीं पर चेंज होगा, शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध और मिश्र। ये जो सुई जहाँ सुई अटकेगी वहीं से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। और जो कहते हैं, अगर हम मान लो खाली जीव, अगर शुद्ध और अशुद्ध का ही अगर आचार्य भेद करते, मिश्र का भेद ही नहीं करते, मान लो 2 ही भेद करते कि शुद्ध जीव अशुद्ध जीव, तो भी वहां सिद्धों को शुद्ध में रखते और संसारी जीवों को अशुद्ध में रखते, संसार अवस्था है। लेकिन यहाँ आचार्य ने मिश्र जीव बनाया, तो वहां उनके, तो वो किसी अपेक्षा से है ना, जिन जीवों के सम्यक्तादि गुणों की आदि लगा दिया, गुणों की कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है, अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है, अर्थात कोई ज्ञान आदि लगा दिया। तो जहां हमारे गुणों की हम बात करेंगे, तो वहां सभी गुणों को ले लेंगे ना जीव के। बिल्कुल सही बात। कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है, तो और से सब अशुद्ध रह गई है, यानी कुछ शक्ति शुद्ध हो गई है, तो वहां उनके कुछ ज्ञानों की कुछ शक्तियां शुद्ध हो गई हैं, लेकिन अभी कुछ गुण भी उनके कुछ किसी अपेक्षा से कुछ गुण और कुछ शक्तियां जो है शेष है अभी। परिणति जो है लिखा है ना, शुद्ध अशुद्ध अनंत रूप से परिणति हो रही। आपने जो लॉजिकली तो बिल्कुल जैसा आप बोल रही हैं वैसा ही है। मैं तो खाली ये देख रहा हूँ कि उन्होंने कहीं चाहते तो उसको एग्जाम्पल में दे सकते थे। हाँ, अब वो और डिटेल करते तो थोड़ा नहीं, ऐसा है ना कि थोड़ा उच्च कोटि का ग्रंथ है भाई साहब यहाँ, तो इसमें बहुत तो बहुत स्थूल वाली डिटेलिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी। डाइल्यूट नहीं किया है उन्होंने। अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर आप इस ग्रंथ के संस्कृत के श्लोक देखो ना, तो बहुत कठिन वाली संस्कृत है इसकी, थोड़ी हाई कोटि की संस्कृत है। तो जो हाई मतलब जो पहले से स्वाध्याय कर चुका होगा, वो इस ग्रंथ को स्वाध्याय करने की हिम्मत करेगा। इसलिए तो मैं कह रहा था बहन जी, इसलिए मैं कह रहा था कि इस ग्रंथ को आप ही जो है वो करें। नहीं तो भाई साहब, कोई परेशानी थोड़ी ना है। क्या परेशानी है? आप अच्छे से कर रहे हैं, और आप भी कितनी बार पढ़ चुके हो इसको आप। नहीं, फिर भी आपकी बात अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अगर कहीं होगा तो चर्चा हो जाएगी, उसमें कौन सी बात है। मैं भी रहती हूँ ना। इसके जैन साहब, आप भी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि अनंत परमेष्ठी को क्यों मिश्र में डाल रहे हो? नहीं, मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ, मैं तो खाली इतना बोल रहा हूँ कि उनको एग्जाम्पल में डाल देना था, इतना बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी और ने अगर अच्छे से व्याख्या की हो, तो क्या पता कहाँ, क्योंकि बहुत सारी टीकाएं रहती है ना अलग अलग ग्रंथों की, तो किन्हीं ने करा भी हो शायद। हाँ, ये हो सकता। तो मैं तो यही कह रहा था बहन जी से कि ये 10-15 दिन थोड़ा मैं पुस्तक समाप्त भी हो जाएगी, थोड़ा अगर आप करेंगे तो और अच्छा लगेगा। नहीं भाई साहब, मुझे ना इस टाइम थोड़ी बहुत
ज्यादा प्रॉब्लम होती है घर में इस समय ना आपाधापी मची रहती है, किसी का लंच चल रहा होता है, किसी का टीवी चल रहा होता है बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक चीज और है ना, जैसे महाराज जी प्रवचन वगैरह करते हैं तो वो अरिहंत परमेष्ठी को जब उदाहरण देते हैं तो उसमें ये छाछ में तैरते हुए मक्खन से उदाहरण देते हैं, और जब घी को रखेंगे तो वहां सिद्ध परमेष्ठी को रखेंगे। शुद्ध अवस्था की बात करते हैं। हाँ सही है, सही है। हम बीच में भोपाल जाएंगे। चलिए एल के जैन साहब, कल से तो आप लेंगे ना भाई साहब? हाँ जी, कल से आप लेंगे। आज रिहर्सल हो गया इसके जैन साहब का। आपको कोई दिक्कत आ रही तो ठीक है, मैं ले लूंगा, लेकिन हमारी इच्छा तो यही थी कि आप भी कंटिन्यू करते, बहुत आनंद आता। नहीं भाई ना साहब, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गई सर, है कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हो गई अब। हाँ, कनेक्टिविटी तो है। आज आपका रिहर्सल हो गया। आप कहाँ पर, ऐसे कैसे आप कहाँ पर इस समय? हम इस समय शाहगंज में हैं? अभी तो शाहगंज में है, 8-10 दिन बाद हम भोपाल जाएंगे, फिर 3-4 दिन 4-5 दिन वहां रहेंगे। तो ये पंचकल्याण हो रहे हैं, उसी में गए हो क्या? नहीं 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 नहीं, पंचकल्याण नहीं, तो वैसे ही आए शाहगंज में हो रहे, शाहगंज में कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है प्रोग्राम? शाहगंज में तो हम ही पंच हैं। और कल्याण करने में लगे अपना। मंदिर बहुत अच्छा है अपना, बिल्कुल घर का पीछे ही है, बहुत सुंदर मंदिर है। हमने देखा है। हाँ, आपने देखा है। अभी तो पंचकल्याण बाबूजी आगरा में हो रहा है, हमारे होम टाउन हो रहा है अंबा में। अच्छा 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 सर। हाँ, आप जाएंगे क्या वहाँ? नहीं मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ सर। दोनों जगह सेम टाइम ऑलमोस्ट। अच्छा, चिपटोला में मंदिर बना है, वो क्या नाम है अपना, ये ईदगाह कॉलोनी में, पुरानी ईदगाह कॉलोनी। बहुत बड़ा मंदिर है। सागर महाराज करा रहे हैं वहाँ पे। हाँ बहन जी, एक काम करेंगे, बीच बीच में जिस दिन अगर मेरा कहीं जाना आना हो, भोपाल वगैरह या कुछ हो, तो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर दूंगा 5-6 घंटे पहले या एक दिन पहले। हाँ जी, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए। चलिए बाकी बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। हाँ, आपके दर्शन हो गए। ओके। चलिए आप सबके दर्शन हुए। ललित जी। जयमाल जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। क्षय हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। जय।